हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे हम जानेंगे कि अकाउंटिंग की थ्योरी आखिर होती क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग थ्योरी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है ये, अच्छा से जान लेते हैं। इसमें लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली। दे आर द नॉर्म्स ऑफ द रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। इसमें ये बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुछ रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली होते हैं, जो अकाउंटेंट फॉलो करता है। वो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, वो आ सकते हैं आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन में। तो हम ये देख सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिर। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो देख लेते हैं, आर बेसिक assumptions which every accounting assumes to be followed by the business। इसमें ये बताया गया जो अकाउंटेंट होता है बिजनेस में, जो मुंशी होता है, वो एज्यूम करता है चीजों को, मतलब अनुमान लगाता है। वो उसका कंफर्म नहीं तो अनुमान लगाता है, जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्सन नाम से भी जानते हैं उसको। ठीक है, इतना आप जान लेना। इसको हम अभी अच्छे से जानेंगे, इसके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होता है, ये आगे हम देखेंगे। बस अभी जितना पढ़ा उसे आप देख लीजिए। दूसरे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन, कि आखिर अकाउंटिंग कन्वेंशन होता क्या है। दे आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड बाय द ईयर ओवर द ईयर। इसमें यह बताया गया कि जो हम ईयर के अंदर या ईयर के बाद कुछ प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, वो अकाउंटिंग कन्वेंशन कहलाती है। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं अच्छे से। फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस, तो हमारा चालू हो जाता है फंडामेंटल्स अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस, जो कि किसमें था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, देख लेते हैं ये आखिर है क्या। पहला है हमारा गोइंग कंसर्न, कि आखिर गोइंग कंसर्न होता क्या है। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू लॉस द बिजनेस। इसमें ये बताया गया जो बिजनेस होता है वो हमेशा चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है हमारी। आपको अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पता ही होगा, पिछली क्लास में हमने समझा दिया कि अकाउंटिंग पीरियड आपके होता क्या है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, हम हमारी हर साल बैलेंस शीट बनती है। तो क्या जो हमारे ईयर टू ईयर जो बैलेंस शीट बन रही है, ट्रांजेक्शन फॉर ईयर जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस 1 या 2 साल बाद क्या बंद हो जाता है? नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। कब तक? जब तो उसकी लाइफ साइकिल होती है। तो यही है गोइंग कंसर्न में, यही बताया गया है जो बिजनेस होता है वो हमेशा चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। दूसरा हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेड बिकॉज द एज्यूम्पशन ओनली। इसमें यह बताया गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो मेड करते हैं किसको, एज्यूम्पशन को ओनली। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आप आगे अच्छे से समझेंगे, बस अभी ये पॉइंट समझ लो कि ये गोइंग कंसर्न का जो पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो हम जाएंगे, तो अभी इसमें आप ये जान लो कि मेन पॉइंट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है आपके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि मैं आपको आप एक बार खुद ही कमेंट कर दीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है। रेवेन्यू मतलब जो कि हमारी सेल्स होती है, सेल को हम रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। हम क्या कर रहे हैं, एक साल के अंदर जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में। रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मतलब होता है कि 12 महीने के अंदर जो हमारे खर्च होते हैं वो किसमें आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इतना समझ गए? अब इसे प्रैक्टिकल में जानेंगे, खाली अभी नहीं, प्रैक्टिकल में आप अच्छे से जान लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारी क्या है, कंसिस्टेंसी। ये भी अकाउंटिंग कन्वेंशन का है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का, सॉरी। देख लेते हैं एक बार किसका है ये। हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का सेकंड पॉइंट है हमारा, क्या है ये, कंसिस्टेंसी। तो आखिर हम ये देख लेते हैं कि कंसिस्टेंसी आखिर होती क्या है।
According to these assumptions, accounting practice, once selected and adopted, should be applied consistently year after year. The accounting practice may be changed only. एग्जाम्पल पे ये बता रहा हूँ, जो हम कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, जैसे कोई अकाउंटेंट होता है, वो क्या करता है, एक ही चीज को हमेशा फॉलो करता रहे कंसिस्टेंसी के साथ। उसे पता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल बिजनेस का लेते हैं, बिजनेस को पता है कि हाँ जो भी जो वर्क है उसका वो कंसिस्टेंसी के साथ करता रहता है। तो वैसे ही जो अकाउंटेंट है वो कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो प्रोसेस है डेली टू डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करता रहता है। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। जो हमारी जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, जो भी आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या करेगा, ईयर टू ईयर हमेशा चलता रहेगा, वही काम चलता रहेगा। जैसे कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और कम्युनिकेट टू यूजर, ये क्या है, ये चीजें कंसिस्टेंसी हमेशा चलती रहती है, ईयर टू ईयर हमेशा चलती रहती है। अभी हम ये देख लेते हैं इसमें चेंज कब आ सकता है, जो इसकी प्रैक्टिस है वो चेंज कब ला सकती है, या फिर जब लॉ बोलेगा तब। जो लॉ होते हैं, बिजनेस लॉ होंगे या फिर जो हमारे लॉ होते हैं, कानून होते हैं। लॉ का मतलब आप समझ लीजिएगा कानून। कानून होता है जब वो बोलेंगे कि हाँ आप क्या करो, कि अपने जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रैक्टिस है उसको आप क्या करो, चेंज करो। तो हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये क्यों है, वो रिक्वायर करेगी कि आप कुछ चेंजेस लाएगा, तब हम चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर आखिर है क्या, कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और अकाउंटिंग बॉडी क्या होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अच्छे से पहले ही समझ चुके हो, कि पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें अकाउंटिंग बॉडी क्या होती है, अकाउंटिंग की आखिर इंडिया की बॉडी क्या है। तो अकाउंटिंग की जो बॉडी है वो कौन है, आईसीएआई। आईसीएआई इंस्टीट्यूट जो है, आईसीआई जो है वो क्या है, अकाउंटिंग बॉडी है। ठीक है, ये आप समझ लेना। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम चेंज कब ला सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, जब हम पे कुछ और अच्छा प्रेजेंटेशन हो, हम पे कुछ नया हो, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो कुछ नए तरीके की। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की जो प्रैक्टिस है, जो अकाउंटिंग है उसकी जो प्रैक्टिस है, वो चेंजेस ला सकते हैं। लाइक मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप मतलब कि मेन फोकस क्या भी आप समझ नहीं पाओगे, एक बार नहीं समझ पाओगे आप, धीरे धीरे हम जो आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे कि ये आखिर है क्या, कंसिस्टेंसी आखिर है क्या ये। और जो भी थोड़े बहुत जो डाउट है वो भी आप क्लियर कर लोगे इसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, कब चेंजेस आ सकता है प्रैक्टिस में, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में हमारे, या लॉ रिक्वायर करते हैं तब, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है तब, या फिर हम पे कोई बेटर प्रेजेंटेशन है या फिर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तब हम क्या कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में चेंजेस ला सकते हैं। ना तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ हर साल वही प्रैक्टिस चलती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट हमारा, एक्चुअल, ये किस में आ जाता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन का है ये। फिर भी अगर हम देख लेते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का हमारा हो चुका है, जो कि दो टाइप में हो जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इसमें दो टाइप में है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और अब हम देख लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन का क्या है, जो हमारे पॉइंट है अकाउंटिंग कन्वेंशन के, वो एक बार हम ध्यान दे लेते हैं। तो पहला है हमारा एक्चुअल, कि आखिर एक्चुअल होता क्या है, तो ये हम जान लेते हैं। Transactions are recorded when they are entered into, not when the settle take place। इसको मैं एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो अभी थ्योरी के हिसाब से तो आपको समझ नहीं आएगा, मेरे को एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस से उसने अपना कुछ सामान सेल किया, जो बिजनेस है, ये मान लीजिए, या फिर ये मैन्युफैक्चर एंटिटीज है बिजनेस की, वो क्या कर रही है, सामान को सेल कर रही है, उधार सामान सेल कर रही है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिखवा के समझा दे रहा हूँ, आपको अभी समझ नहीं आएगा। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है, अप्रैल टू मार्च।
तो ये जो मंथ होते हैं, मई मंथ में क्या किया, बिजनेस से कुछ सामान परचेज किया उधार, या फिर कुछ सामान सेल किया, एग्जाम्पल पे सेल कर दिया। मई में बिजनेस ने क्या किया, किसी को उधार सामान सेल करा है, और पेमेंट अभी नहीं मिली है। पेमेंट कब मिली है, अगस्त में आके। पेमेंट मई में नहीं मिली, उधार सामान सेल किया ना, पेमेंट आके अगस्त में मिल रही है। तो इसमें क्या हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या मई में जो हमारा सामान सेल हुआ है मई में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जब हमें पैसा रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है अगस्त में, तब रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्चुअल मतलब यही है कि मई में हम जब सामान सेल कर रहे हैं तो एंट्री ही तब होगी कि अमाउंट जो है नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, जो मई में हम सामान सेल कर रहे हैं तो एंट्री भी, रिकॉर्ड भी उसको मई में ही करेंगे, अगस्त में आगे नहीं करेंगे। ये तो सेटल हो जाएगा, जो अमाउंट सेटल हो जाएगा बाद में, पर मई में ही रिकॉर्ड करेंगे, हाँ ये सामान मई में ही सेल हुआ है। ठीक है, एक्चुअल मतलब समझ गए हो कि कोई भी सामान है जब सेल होता है, अगर हम उधार सामान परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, जब हम सेल करेंगे सामान को बेचेंगे तो उसी दिन उसी मंथ में रिकॉर्ड होगा वो, जब हमें पैसा रिसीव हो रहा है तब नहीं होगा वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल है किसके, अकाउंटिंग एंटिटी के और बिजनेस एंटिटी के, वो जानेंगे क्या है। ठीक है, पहला मेन पॉइंट है क्या, कि जो फर्म है और जो ऑर्डर है, इनकी खुद की एंटिटी है, ये सेपरेट है आपस में, एक नहीं है, ये सेपरेट अलग अलग है। एक टाइम पे अगर बिजनेस ओनर जो है अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, बिजनेस ओनर अगर अपना अमाउंट फर्म के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो एक तरीके का फर्म के लिए क्या है, फर्म उसको लाइबिलिटी मानता है, एक कर्जा मानता है अपने लिए। तो ये फर्म के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, इतना ही आप जान लेना। क्योंकि ये क्या, ये सेपरेट है आपस में, ये दोनों अलग है, एक नहीं है ये। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं हम अच्छे से। अकाउंटिंग इज द प्रिंसिपल, ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो ट्रीट किए जाते हैं ऑनर और बिजनेस को सेपरेट एंटिटीज के हिसाब से, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है, मतलब खुद में सेपरेट है वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो अकाउंटिंग होती है पूरी की जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो कैपिटल है बिजनेस के अंदर, वो ट्रेड की जाती है, जो बिजनेस है वो कैपिटल को किस हिसाब से ट्रेड करता है, एक तरीके की लायबिलिटी के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था ये। अब इसके बाद देख लेते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आखिर होता क्या है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। इसमें ये बताया गया जो भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगी, कुछ भी अगर एक्टिविटी की जा रही है, पर हम मॉनेटरी वैल्यू की टर्म में ही उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मनी की टर्म में कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ मनी की टर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इतना समझ जाना। और अकाउंटिंग जो होती है वो इग्नोर करती है किसको, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि मैं कुछ पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है आखिर। रिएक्ट एक्ट तो होता है, मतलब कि बिजनेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो कि रिकॉर्ड तो नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि उसमें मनी की टर्म में उसमें कुछ एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं किया जाता उस हिसाब से। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले, कि बिजनेस के अंदर कुछ एम्प्लॉयज आपस में क्या किया, उन्होंने लड़ाई कर दी, मामला कोर्ट तक चला गया था। पर अकाउंटिंग क्या करती है, 3 दिन तक जो बिजनेस या 4 दिन तक बिजनेस बंद था उसको रिकॉर्ड नहीं करती है। हो तो रहा था बिजनेस का नुकसान, 4 दिन अगर क्लोज है तो, पर अकाउंटिंग हिसाब से उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें मनी की तरफ में कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, सामान ना सेल हो रहा है, ना परचेस हो रहा है, ना अमाउंट रिसीव हो रहा है हमें, तो मनी का उसमें कुछ लेना देना नहीं था। तो उससे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इतना समझ लिया ना, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आखिर होता क्या, वो देख लेते हैं हम। जो पीरियड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, वो क्या है, एक लाइफ ऑफ बिजनेस है, कि बिजनेस की लाइफ आखिर है कितनी। ठीक है, जैसे कि जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और बिजनेस एंड कब हो रहा है। जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, एक तरीके का लाइफ ऑफ बिजनेस है, कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है और कब तक चल रहा है, या फिर चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली, बंद भी नहीं होता है। कुछ कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं। तो वही ये लाइफ ऑफ बिजनेस में, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स, जनरली 12 मंथ्स एंड इट नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो है एक तरीके से हम जान लेते हैं, जैसे कोई बिजनेस एग्जाम्पल 50 साल चला,
ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, 50 साल में कुछ कुछ एक एक साल के अंदर टुकड़ों में उसे तोड़ देंगे। मतलब उसकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, जैसे एग्जाम्पल 50 साल चला है, तो हम क्या क्या करेंगे, क्या एंड में आके 50 साल बाद हम देखेंगे कितना बिजनेस प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। हम क्या करेंगे, हर साल हम क्या निकालेंगे, हर साल हम निकालेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, कितना हमारा सेल्स हुआ है सामान, कितना नुकसान हुआ है, कितनी एसेट्स से, तो हम हर साल निकालते हैं ना। तो ये अकाउंटिंग पीरियड है एक तरीके से। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में यही कहलाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।